और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्तीफे का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव फरार हो गए। गोटाबाया आज सुबह सुबह अपनी पत्नी और 2 बॉडीगार्ड के साथ मालदीव भाग गए। गोटाबाया एयरफोर्स के प्लेन से मालदीव भागे हैं। श्रीलंका में इमिग्रेशन अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी कि गोटाबाया सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंचे और एयरफोर्स के प्लेन में बैठ गए। इस प्लेन ने उन्हें मालदीव की राजधानी माले में छोड़ा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोटाबाया राजपक्षे अपनी पत्नी, परिवार और 2 बॉडीगार्ड के साथ इसी कार में बैठकर मालदीव की राजधानी माले भाग चुके हैं। अब आप ये समझिए राजपक्षे ने किस तरीके से पूरे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति चौपट कर दी, लोगों को सड़क पर ला दिया। अराजकता की स्थिति है और ऐसी स्थिति में अपने देश को छोड़कर वो भाग गए हैं। कोलंबो में स्थित भारतीय हाई कमीशन ने एक बार फिर साफ किया कि गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका से बाहर भेजने में भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारतीय हाई कमीशन ने एक बयान जारी करके मीडिया में चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा कि भारत ने गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका से बाहर जाने के लिए कोई मदद नहीं दी। भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों का लगातार समर्थन करता रहेगा। इसी बीच खबर यह भी है कि गोटाबाया राजपक्षे को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही विमान दिया गया था। श्रीलंका सरकार के मुताबिक राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों के तहत गोटाबाया को विमान मुहैया करवाया गया। इसके लिए पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी ली गई और फिर एयरफोर्स के विमान ने गोटाबाया को लेकर कोलंबो से उड़ान भरी। तो गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं। वो आज सुबह उन्होंने देश छोड़ दिया। मालदीव के माले जाने की खबर है, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा लिखित पहले ही स्पीकर को भेज दिया था और इस्तीफा देने से पहले ही उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से इस बात की गारंटी मांगी थी कि उन्हें देश छोड़कर जाने दिया जाएगा। लेकिन कुछ और लोग हैं जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया गया है। हमारे संवाददाता टी राघवन इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे कोलंबो से जुड़ रहे हैं। राघवन, क्या ये खबर वहां के लोगों को भी पता चल चुकी है कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति देश छोड़कर फरार हो गए हैं, और इस खबर के आने के बाद अब क्या हो रहा है कोलंबो में? जी देखिए हुसैन, जहां पर मैं खड़ा हूं ये प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट ऑफिस है, राष्ट्रपति का सचिवालय है और यहीं से इस पूरे जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप जैसा कह रहे हैं, लोगों को यहां पर अब पता चलना शुरू हो गया क्योंकि श्रीलंकन एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों के तहत उन्हें विमान मुहैया कराया गया और आज तड़के मालदीव्स टाइम के मुताबिक करीब 3 बजे वो मालदीव्स की राजधानी माले में लैंड कर गए। बहुत साफ साफ ये पता चल रहा है कि उन्हें गिरफ्तारी और जेल जाने का डर सता रहा था। राष्ट्रपति रहते हुए उनके पास वो इम्यूनिटी है कि वो गिरफ्तारी से बच सकते हैं, इसीलिए सशर्त उन्होंने ये इस्तीफा लिखित भेजा था कि उन्हें देश से बाहर जाने दिया जाए। न सिर्फ मालदीव्स हुसैन, उससे पहले उन्होंने अमेरिका जाने की कोशिश की थी। यहाँ के जो दूतावास ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। वो अमेरिकन सिटीजन भी थे, आपको याद रखना होगा 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़कर यहाँ पर राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने वो सिटीजनशिप छोड़ी थी। पहली उम्मीद उनकी ये थी कि किसी तरह वो अमेरिका भाग जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। उसके बाद कल एक और फ्यूटाइल अटेम्प्ट उन्होंने किया था दुबई जाने का। वो एयरपोर्ट तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये कह दिया था कि आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको लोकल लोग जैसे इमिग्रेशन करवाते हैं वैसा जाना होगा। लेकिन पब्लिक के गुस्से का डर उन्हें सता रहा था, इसलिए उन्होंने वो प्लान ड्रॉप किया। उसके बाद सेना की मदद से एक विमान के रास्ते वो फिलहाल मालदीव पहुंच गए हैं। साफ जाहिर है कि वो इस जो है गिरफ्तारी की तलवार और जेल जाने से बचना चाहते हैं। एक बार फिर हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। देखिए ये राष्ट्रपति का सचिवालय और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो जनता है, उन्होंने आज 1 बजे दोपहर 1 बजे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे दोनों को इस्तीफा देना होगा। अब इतना क्लियर है कि वो जब देश छोड़कर भाग चुके हैं अपनी गिरफ्तारी और जेल जाने से बचने के लिए, तो उनके इस्तीफा का ऐलान शायद कुछ देर में स्पीकर ऑफिस से हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि श्रीलंका का संविधान ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कुछ दिन के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसके बाद संसद एक नए नेता को राष्ट्रपति के रूप में बिल्कुल हम इस पर और आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन राघवन एक बार फिर आप जानकारी दें। उन्होंने अमेरिका भागने की कोशिश की, अमेरिका ने इजाजत नहीं दी। क्या उन्होंने ऐसा ही प्रयास भारत में भी आने का किया था और किन किन देशों की शरण लेने की वो कोशिश कर रहे थे, इस पर और थोड़ी डिटेल दें।
देखिए मीनाक्षी, जहाँ तक भारत आने की बात है, क्योंकि ये बहुत जाहिर सी बात है, श्रीलंका से सबसे नियरेस्ट कंट्री अगर हम कहें तो इंडिया है, लेकिन हमें जो यहाँ पर जो भारतीय दूतावास है उन्होंने भी इस बात के साफ साफ संकेत दिए हैं कि ऐसी कोई कोशिश ना तो उनकी तरफ से की गई थी और न ही इंडिया ने इस बात को एंटरटेन किया था, क्योंकि यहाँ के लोग जो श्रीलंकन नागरिक हैं वो ये चाहते हैं कि जो भारत है वो एक बहुत अच्छा मददगार इस क्राइसिस में साबित रहा। हमने पहले भी रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कितनी बड़ी माली मदद जो है यहाँ से भारत ने श्रीलंका के लोगों को भेजी और लगातार बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो भी भारत को इसके लिए धन्यवाद भी देते रहे। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि भारत ने ऐसी कोई कोशिश की गई होगी कि वो राजपक्षे को भारत पहुँचाएं। इसके बाद ही सबसे पहला ऑप्शन उनके पास अमेरिका का था, क्योंकि वो वहाँ के नागरिक रह चुके हैं। उन्होंने वो नागरिकता सरेंडर की थी राष्ट्रपति बनने के बाद। उसके बाद दुबई का जब अटेम्प्ट फेल हुआ तो फिलहाल वो मालदीव में पहुँच गए। लेकिन अब देखिए, बड़ी बात यह है कि अब उनके इस्तीफे के बाद क्या होगा। क्या रणिल विक्रमसिंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे? अगर ऐसा होता है तो यहाँ के लोगों को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका ये कहना है कि वो उनके नियुक्त प्रधानमंत्री हैं, इसलिए रणिल विक्रमसिंगे को भी प्रधानमंत्री राघवन, अभी उससे पहले एक सवाल और बहुत अहम है कि गोटाबाया तो मालदीव भाग गए, महिंद्रा राजपक्षे की क्या खबर है, बासिल राजपक्षे की क्या खबर है, रानिल विक्रमसिंगे की क्या खबर है? और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे उनको लेकर के अवाम में बहुत नाराजगी है, तो वो उसकी संभावना कितनी, उससे पहले ये सारे लोग हैं कहां, ये कब सामने आ सकते हैं, कुछ उनके बारे में खबर मिल रही है? जी देखिए, जहाँ तक बासिल राजपक्षे की बात है, कल उन्होंने कोशिश की थी एयरपोर्ट के जरिए वहाँ से भागने की, लेकिन वहाँ पे जैसा हमने बताया कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी वापस ले ली। उन्होंने ये कहा कि हम इनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीआईपी लॉन्च होते हुए वीआईपी ट्रीटमेंट के जरिए वहाँ से जाना चाहते थे और उसके बाद उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ा। महिंद्रा राजपक्षे जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है वो बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ हैं इस बात की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अपील जरूर डाली गई है यहाँ के लोगों की तरफ से, एक जनहित याचिका डाली गई है श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट में कि इन सभी लोगों को यहां से जाने की अनुमति ना दी जाए। इसमें महिंद्रा राजपक्षे भी हैं, बासिल राजपक्षे भी हैं और परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं। चूंकि गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया था, वो अभी भी राष्ट्रपति बने हुए हैं, इस वजह से उनके पास वो इम्यूनिटी थी, वो पावर्स थे कि वो यहां से सेना का विमान लेकर भाग गए, मालदीव्स गए, ऐसी सूचना है। लेकिन अब क्या होगा, जैसा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, 15 जुलाई को यहाँ पर संसद का सत्र बैठना है, 19 जुलाई को नॉमिनेशन हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए और 20 जुलाई को चुनाव होना है। तो क्या इन 5 दिनों के लिए रानिल विक्रमसिंगे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा? अगर ऐसा बनाया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ की जनता उसे स्वीकार नहीं करे। आप देखिए, एक तरफ ये देखिए तैयारी यहाँ पर हो रही है, एक बड़ी सीढ़ी यहाँ पर लगाई गई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जनता है, वो हमें बता रही है कि जैसे ही इस्तीफे का ऐलान स्पीकर ऑफिस से होगा उसके बाद इस प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट जो राष्ट्रपति का सचिवालय है यहाँ पे 1 मिनट में जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट है वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो श्रीलंका का झंडा है वो यहाँ पर फहराया जाएगा। तो ठीक है राघवन, आप लगातार कोलंबो से लाइव रिपोर्ट्स भारत पहुंचाते रहिएगा। सीढ़ी है वो भी अभी बनाई गई है, वो सारी चीजें उसमें बंधी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसे हाथों हाथ बनाया गया और वो यहाँ पर लाई गई है। जी राघवन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे पूरी श्रीलंका की स्थिति पर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।